हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है हैव अ प्लान के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड रहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट के ही सिंपल सेंटेंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट समवेयर इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर हेडेड। इट्स यानी कि यह है काफ़ी, क्वाइट मीन्स काफ़ी, डिफिकल्ट मीन्स कठिन है, टू गेट समवेयर, गेट मतलब पहुंचना यहाँ पर हमने यूज़ करा है। और गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेयर, समवेयर मीन्स कहीं। इफ़ यू डोंट नो, इफ़ मीन्स अगर, यू डोंट नो आप नहीं जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, क्योंकि डू के साथ में हमने यहाँ पर नॉट का यूज़ करा है। नो मीन्स जानते, अगर आप नहीं जानते हैं। वेयर मीन्स कहाँ। यू आर हेडेड कि आप किस चीज़ की अगुवाई कर रहे हैं या फिर आप कहाँ जा रहे हैं। इंग्लिश के अंदर ये चीज़ बहुत बार होती है, याद रखिएगा। यदि आप नहीं जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचना काफ़ी कठिन होता है, ठीक है। येट फिर भी अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ अस हैव नो प्लान। फिर भी अ ह्यूज परसेंटेज, ह्यूज मतलब क्या होता है, विशाल, परसेंटेज यानी कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत के पास। फिर भी बड़े प्रतिशत के पास या फिर विशाल प्रतिशत के पास, ऑफ अस हम में से, हैव नो प्लान उनकी कोई योजना नहीं है। प्लान मीन्स क्या होता है, प्लान मीन्स होता है योजना। वी डोंट रियली नो वेयर वी आर गोइंग और हाउ वी आर गोइंग टू गेट देयर। वी डोंट रियली नो, वी मतलब हम, डोंट यानी कि नहीं जानते हैं या नहीं, नो जानते हैं वर्ड क्यों यूज़ करा, क्योंकि यहाँ पे नो आ रहा है। वी रियली डोंट नो, हम वास्तव में नहीं जानते हैं। वेयर कहाँ, वी आर गोइंग हम कहाँ जा रहे हैं, और या हाउ वी आर गोइंग हम कैसे जा रहे हैं, टू गेट देयर उसे पाने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं हम वास्तव में नहीं जानते। इट्स ईजी टू लुक, यह आसान है देखना। फील एक्सट्रीमली बिजी व्हेन यू, फील एक्सट्रीमली बिजी अत्यंत बिजी या क्या नाम है, अपने आप को व्यस्त महसूस करना। When we don't have a plan, जब हमारे पास कोई योजना नहीं होती है तो अत्यंत बिजी या व्यस्त महसूस करना बहुत आसान है। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, वी आर जस्ट स्पिनिंग आवर व्हील्स, वी आर हम हैं, जस्ट केवल, स्पिनिंग यानी कि घुमा रहे हैं, हम केवल घुमा रहे हैं, आवर व्हील्स हम केवल हमारे पहिए घुमा रहे हैं। पुटिंग आउट फायर्स, पुटिंग आउट का मतलब होता है, पुट आउट मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना। फायर्स यानी कि हम केवल आग जला रहे हैं। और या चेजिंग आवर टेल्स, चेज मतलब क्या होता है, चेज मतलब होता है पीछा करना किसी चीज़ का, ठीक है। आवर टेल्स में हम केवल हमारी पूंछ का पीछा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ और होता है, बट क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये चीज़ होती है, अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, ठीक है। द अदर डे आई आस्क अ जेंटलमैन, द अदर डे एक किसी और अन्य दिन या किसी दूसरे दिन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर अन्य दिन। आई आस्क मैंने पूछा, अ जेंटलमैन एक सज्जन से पूछा, हु वॉज वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेटिंग। हु वॉज, हु का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कौन नहीं होगा, हु का मतलब यहाँ पे जो होगा, जो काम कर रहा था, फॉर अ कॉर्पोरेटिंग यानी कि कॉर्पोरेटिंग, उसमें ये काम कर रहा था, इन सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को एक कॉर्पोरेशन के अंदर जो काम कर रहा था। वेयर वुड यू लाइक टू बी एंड वट वुड यू लाइक टू हैव। वेयर वुड यू लाइक टू बी कि आप क्या होना पसंद करोगे, एंड वट वुड यू लाइक टू हैव और तुम क्या होना पसंद करोगे, अकम्प्लिश्ड अ ईयर फ्रॉम नाउ अब से एक साल पूरा होने पर आप क्या होना या क्या करना पसंद करोगे। हिज आंसर वाज समवॉट टिपिकल, समवॉट का मतलब क्या होता है, कुछ हद तक, और टिपिकल का मतलब क्या होता है, टिपिकल का मतलब होता है, हम जिसे कहते हैं कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सा या फिर साधारण सा। उसका जो आंसर था वो बहुत हद तक या कुछ हद तक सामान्य था। ही सेड उसने कहा, इन अ फ्रस्ट्रेटेड टोन उसने कुछ घबराई हुई आवाज में कहा, आई कांट थिंक मैं नहीं सोच सकता, दैट फार अहेड,
दैट फार अहेड यानी कि मैं बहुत आगे तक या बहुत आगे की नहीं सोच सकता। आई गेस आईड जस्ट लाइक टू गेट थ्रू दिस मेस। आई गेस यानी कि मुझे केवल, मुझे लगता है, आई जस्ट लाइक टू गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब कहता है बाहर निकलना, ठीक है। इसके और भी मीनिंग होते हैं। मैं केवल इस झंझट से, दिस मैस, मैस मीन्स क्या होता है, झंझट से, मैं केवल इस झंझट से बाहर निकलना चाहता हूँ या फिर उसका अंत करना चाहता हूँ। गेट थ्रू मतलब अंत करना, ठीक है। दिस मैस, इस झंझट से मैं केवल बाहर निकलना चाहता हूँ या उसका अंत करना चाहता हूँ। हिज मैस, हिज मतलब उसका, मैस यानी कि झंझट, ऑफ कोर्स बेशक, वॉज हिज इन बास्केट, वो था इन हिज बास्केट यानी कि वो केवल उसकी टोकरी में था। एक स्टोरी टाइप है तो उसमें बोलेंगे उसकी टोकरी का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ कि वो केवल उसके दिमाग में, उसके लिए है वो चीज़, हर किसी के लिए नहीं है। तो उसका झंझट है वो केवल उसकी टोकरी में है, इन हिज बास्केट यानी कि वो केवल उसके पास है। हिज लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, जो उसकी लिस्ट है यानी कि जो उसकी सूची है थिंग्स की, चीज़ों की, टू डू चीज़ों को करने के लिए जो उसकी सूची है वो केवल उसके पास है यानी कि उसकी टोकरी में है। अनफॉर्चुनेटली getting through your daily task doesn't necessarily lead you anywhere. Unfortunately, दुर्भाग्य से, get through का मतलब क्या होता है, गुजरना। getting through यानी कि गुजरते रहना। your daily task, आपके जो रोजाना के जो कार्य होते हैं उनसे गुजरते रहना। लिस्ट जो जो उसकी सूची होती है, doesn't necessarily, वो आवश्यक नहीं होती है, लीड यू एनीवेयर। लीड का मतलब क्या होता है, ले जाना या फिर नेतृत्व करना। मैं आपको बता चुकी हूँ इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पढ़ते पढ़ते ही आती हैं। लीड मीन्स यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ले जाना, एनीवेयर यानी कि कहीं भी। आपकी जो डेली के टास्क होते हैं वो उनसे गुजरते गुजरते वो इतने ज़रूरी नहीं होते कि वो आपको कहीं ले जाएं। इन फैक्ट वास्तव में इट ऑफन लीड्स, इट यह ऑफन मीन्स अक्सर, लीड्स यानी कि नेतृत्व करता है या फिर ले जाता है। वास्तव में ये अक्सर ले जाता है या नेतृत्व करता है, दोनों ही आप इसको बोल सकते हो। बट ध्यान क्या रखना होता है आपको कि आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो वर्ड जा रहा है या नहीं। यू इन सर्कल, वो केवल आपको एक घेरे में, वो आपको वास्तव में एक घेरे में ले जाता है यानी कि एक सर्कल में, एक चक्र में ले जाता है कि वो चीज़ कंटिन्यूसली रोटेट होती रहेंगी, मतलब वही चीज़ घूमती रहेंगी, सुबह उठना, ये करना, वो करना, इस तरीके से, मतलब सर्कल में, घेरे में या फिर चक्र में ले जाता है। द वेरी नेचर ऑफ एन इन बास्केट इज दैट इट्स सपोज टू बी फुल। द वेरी नेचर, जो टोकरी है उसकी प्रकृति क्या होती है, इट्स दैट कि इट्स सपोज्ड, उसे माना जाता है, टू बी फुल, उसको भरा हुआ माना जाता है। जो कोई भी बास्केट होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि हमारे विचार, हमारी सोच कि मुझे ये काम करना है, मतलब ये मेरा बास्केट हो गया, मैंने अपने मन में क्या क्या सोच रखा है उस तरीके से उसको जो है हमेशा फुल यानी कि भरा हुआ माना जाता है। आइटम्स दैट आर टेकन केयर, आइटम्स वस्तुओं से, दैट आर जो है, टेकन केयर यानी कि जिनका ध्यान रखा गया है, ऑफ आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिप्लेस्ड विद न्यू वंस। आर मतलब है कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, बीइंग रिप्लेस्ड, बीइंग यानी कि होते रहे, रिप्लेस्ड यानी कि उनको लगातार बदलते रहे, विद न्यू वंस, नई चीज़ों के साथ में, लगातार जिन भी चीज़ों को हम लगातार नई चीज़ों के साथ में बदलते रहे और जिनका ध्यान रखा जाता है। अ प्लान इज लाइक अ रोड मैप, अ प्लान यानी कि एक जो योजना है वो एक रोड के मैप के यानी कि नक्शे के जैसी है। इट टेल्स, ये बताती है, यू तुम्हें, वेयर यू आर कि आप कहाँ हैं। ये जो एक प्लान होता है यानी कि आपकी जो भी योजना आप बनाते हो वो एक नक्शे की तरह होती है और वो आपको बताती है कि आप कहाँ हो, वेयर यू आर, आप कहाँ हो, एंड और पॉइंट्स यू इन अ डायरेक्शन, और वो आपको पॉइंट्स इनके संकेत देती है। पॉइंट का मतलब बिंदु भी होता है, ठीक है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बट हर वर्ड का अलग मीनिंग हो सकता है, इस तरीके से हमें ओपन रहना है। तो वो आपको डायरेक्शन इनकी दिशा के लिए संदेश भी देती, संकेत भी देती है। इट हेल्प्स यू स्ट्रेटजीज अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इट हेल्प्स, ये आपकी मदद करता है, स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति बताने में कि आप किस प्रकार, यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम, आप पा सकते हैं या आपको मिल सकता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप इस स्थान से उस स्थान तक या फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे जा सकते हैं।
आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट था, बट इसको और भी अगर डीपली हम समझना चाहेंगे तो हम उसको समझ सकते हैं धीरे धीरे पढ़कर। अगर आपको ये वाला टॉपिक पसंद आया, आपको लगता है इस टाइप के और भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे हमें सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेटेड यानी कि घबराया हुआ। स्ट्रेटजीज यानी कि रणनीति। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं हमारे डिक्टेशन के, फर्स्ट है परसेंटेज, नेक्स्ट वर्ड है स्पिनिंग एंड थर्ड वर्ड है अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड, परसेंटेज, स्पिनिंग, अकम्प्लिश्ड। आई होप ये टॉपिक और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।